बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी युवा नेता दानिश मल्लिक ने रहुई प्रखंड के सोनसिकरा गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने उन्हें जल जमाव से बर्बाद हो चुकी अपनी धान की फसलें दिखाईं और आरोप लगाया कि चुनाव के समय नेता वादे तो करते हैं लेकिन जीतने के बाद कभी लौटकर नहीं आते। गांव भ्रमण के दौरान दानिश मल्लिक ने जल जमाव वाले क्षेत्रों, अस्थायी प्राथमिक विद्यालय और नली गली की बदहाल स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई विकास हुआ होता तो आज गांव इतना पीछे नहीं होता और किसानों की फसलें इस तरह पानी में तबाह नहीं होती। इस दौरे में दानिश मल्लिक को ग्रामीणों का मजबूत जन समर्थन भी मिला। लोगों ने एकजुट होकर कहा कि इस बार सोनसिकरा की जनता ने ठान लिया है कि वो बदलाव लाएगी और दानिश मल्लिक को विधानसभा भेजकर गांव में विकास की नींव रखेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं लगभग शर्मसार हुई जगह पे आने के बाद। मतलब ऐसे हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जो काम किए हैं, मतलब सिर्फ वो पेपर में दिख रहा है और जो हमें स्टेडियम दिख रहा है, बड़ा बड़ा जू सफारी दिख रहा है, लेकिन आम जनता किस स्थिति में रह रही है, गाँव में आने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये मैं किसी भी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी विधायक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सोनसिकरा गांव है सरसंदी पंचायत का। आप यहाँ आके देख लीजिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यहाँ की जो परिस्थिति है, कितनी गंदी तरीके से लोग रह रहे हैं। ना यहाँ पे एक अच्छा स्कूल है, मतलब स्कूल के बच्चे भी जा नहीं सकते हैं और डर है कि वो कब छत गिर जाए, कब मर जाए, मतलब मौत गिर चुका है एक बार। दूसरी बात, यहाँ पे कोई प्राथमिक उपचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक भी गली नहीं बनी हुई है, एक नाली सही नहीं, नाली का पानी सड़क पे पूरा बदबू मार रहा है। क्योंकि उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं, तो 300-350 बीघा खेत है, जो पूरे गांव के साथ लगभग 300-400 लोगों का खेत है। सब एकदम जल जमाव पूरा भरा हुआ है, इसमें यहाँ से निकलने का कोई सोर्सेज नहीं है। इन लोग के गाँव के वाले की मांग था कम से कम एक ब्रिज बन जाता। लगभग इन लोग 3-4 साल से, जब से विधायक जी चुनाव जीत के यहाँ से वोट मांग के गए थे, लोगों ने बोला कि बना देंगे। 5 साल में एक पुल तक नहीं बना है। पुल बन जाता तो इनकी समस्या सोल्व हो जाता, लेकिन इतनी गंदी स्थिति में है, मतलब कोई भी देखेगा उसको दिल में कम से कम मैं आ जाएगा कि इतने, मतलब रहुई पंचायत, रहुई प्रखंड का सबसे घिरा हुआ गांव लग रहा है ये, मतलब कोई आया ही नहीं आज तक है। बाकी यहाँ की जनता के जो लोग बहुत आक्रोशित है, बहुत सा अपशब्द यूज कर रहे हैं सरकार के प्रति भी और अधिकारी के प्रति भी, जो इनके जायज़ है। हम लोग को भी कुछ बात बोले, क्योंकि हमारा क्षेत्र नहीं बनता है। हम लोग तो अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता का जो भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कम से कम शर्म आना चाहिए। हम लोग भी बिहार शरीफ नगर निगम में चुनाव जीते हैं, लोगों से वादा किया है और लोगों को बहुत उम्मीद है कि 2 साल में लोग काम हुआ है और रिमेनिंग 3 साल में हो जाएगा। इन लोग को तो उम्मीद भी नहीं है कि कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि किससे भरोसा करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने स्तर पे आज भी सरकार को हम लोग लिखें। अभी समय है, 3 महीना 4 महीना बचा हुआ है चुनाव के लिए, कब 50 लग जाता है। हम चुनाव यहाँ से जीते नहीं जीते, लड़े अथवा नहीं लड़े, लेकिन इस गाँव के प्रति हमारा जो संवेदना रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पुल बनाने का निर्माण काम करें। जो भी समाज सेवी है, अभी देखेंगे चुनाव का समय आएगा, सारे लोग समाज सेवी लिखा देंगे, कोई युवा नेता लिखा देंगे। तो सिर्फ चुनाव के समय में लिखने से नहीं होगा, गांव वाले के लिए लड़ना पड़ेगा। ये गांव हमारा घर है। अब सोचिए कि यहाँ के किसान है, अगर यहाँ पर खेत में पानी जमा हुआ है तो जितना खेत में पानी जमा रहेगा, लोग कहाँ से भोजन भी नहीं मिल पाएगा, स्थिति में हो जाएगा। सरकार आपको 2000-4000 दे देगा, फिर अब तो बेरोजगार तो ऑलरेडी पूरा देश होके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो किसान है, किसान भी अगर अब अनाज नहीं उपजा पाएंगे तो फिर हमको शर्म आना चाहिए हम सारे लोगों को। देखिए, सरकार को बिल्कुल मदद मिलना चाहिए था, क्योंकि ये लोग बेचारे ग्रामीण है। जो यहाँ के मुखिया है वो थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को चाहिए था, यहाँ के लोगों को, विधायक को चाहिए था कि ठीक है, बरसात का अगर पानी आ जाता है, नेचुरल सी बात है, अगर तालाब का या नदी का जल स्तर ऊपर हो जाएगा तो पानी खेत में आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं भी निकलता है तो कम से कम स्थानीय विधायक यहाँ आए, यहाँ के मंत्री लोग आए, देखें कम से कम ये क्षेत्र हमारा। इस तरीके से एक समाज को इग्नोर कर देना, एक गांव को इग्नोर कर देना, ये सही उचित नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री का जो सबसे बड़ा काम है, खाली अभी उद्घाटन में लगे हुए जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई भी मंत्री हैं, अभी सिर्फ उद्घाटन किए जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और वैसे वैसे चीज़ें दिखा रहे हैं जो देश में दिखा रहे हैं कि हमारा देश में, देखिए बिहार में इतना बड़ा काम हो रहा है, बिहार में इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में जो किसान वर्ग के लोग हैं, जिसने हमेशा जद्दोजहद किया है, आज़ादी में भी लड़े हैं ये लोग, आज भी जो हम लोग अनाज खा रहे हैं इन्हीं की देन है, यही उपजाते हैं। जब इनके साथ ये स्थिति है आज़ादी के बाद भी इस देश में, तो क्या सच्चाई यही देश की है? आप दिखाइए। मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे दुनिया को, जो भी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, कि यही असली बिहार देख लीजिए आप। नालंदा जिला के मुख्यमंत्री
मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, अगर यही काम किया होता तो ये तो मैंने तो नहीं बना दिया, ये हम लोग जानबूझ के खराब नहीं कर दिया। ऐसे ऐसे रोही प्रखंड में कम से कम 40 से 50 गाँव है जिनकी स्थिति यही है। नीतीश कुमार को देखना चाहिए। देखिए, भेदभाव कर रहे होते तो कम से कम एक जगह तो काम करते, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस जीत गए हैं, विधायक से मंत्री, मंत्री से विधायक, फिर सांसद बन रहे हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का कुर्मी का वोट है पूरे नालंदा जिला में, वो हर बार जीत जाते हैं और काम करने के लिए दिखते भी नहीं। चुनाव के बाद सांसद महोदय दिखते भी नहीं है, आराम से सिर्फ जात के नाम पे जीत रहे, धर्म के नाम पे जीत रहे हैं। रियली में अगर विकास के नाम पे अगर जीते तो विकास कहाँ है, आप खोजिए, कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ा छोटा सा समस्या ही समस्या है, कुछ अच्छा दिखाई नहीं है। स्कूल की स्थिति है कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसमें जा नहीं पाएगा, जाने के लिए कम से कम पानी में डूब के जाना पड़ेगा, बच्चा गिर के जा सकता है, गिरा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो अरे जीवन चल रहा है, यही बहुत है सर। यहाँ के बच्चों का स्थिति देख लीजिए, जी रहे हैं कैसे, खा रहे हैं कैसे, पी रहे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा तो बहुत दूर की चीज है। आज बड़े बड़े दावा कर रहे हैं शिक्षा का और बेटी का शिक्षा का और बेटी बचाओ, ये सारी चीजें जो हो रही है, यहाँ इस गाँव में आके देख के बता दे कोई भी विधायक है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ गाँव में आके लोग के बैठे और बात करके हमें सोशल मीडिया पे डाले कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनके बारे में। बिल्कुल शिक्षित होंगे, क्यों नहीं शिक्षित होंगे। हम लोग आ रहे हैं, हम लोग करेंगे, शिक्षित काम करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग लड़ेंगे, डीओ के पास भी जाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, इस विभाग के लोग हैं, शिक्षा का हम लोग उचित उपाय करवाएंगे, यहाँ पे काम करेंगे। अब इनको समस्या जो हम लोग को कॉल किया इन्होंने, हम लोग फौरन यहाँ पर आए और इन लोग को मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ मीडिया पे बोल रहे हैं या हम अपने टीआरपी के लिए बोल रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया। इन गाँव वालों को दिखेगा कि हम इन लोगों के लिए काम किया है कि नहीं किया है। चाहे चुनाव हम लड़े ना लड़े, जीते ना जीते, वो बात की बात है, लेकिन काम होगा, ये गाँव इसका साक्ष्य रहेगा। राजनीति एक अलग चीज है, सेवा एक अलग चीज है। बिल्कुल सेवा के लिए है, यहाँ से अभी राजनीति करने का कोई अभी समय भी नहीं है। हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके समस्या लेके हम लोग एक आवेदन लिख के लेके जाएंगे, डीओ के पास लेके जाएंगे कि स्कूल की व्यवस्था बनाया जाए। नहीं होता है तो हम लोग सिद्धार्थ सर के पास भी जाएंगे जो सचिव हैं, कम से कम भाई स्कूल तो कम से कम बनाए। और रही बात के जो ग्रामीण विकास मंत्री है, जो लघु सिंचाई मंत्री है, उनको बोलेंगे एक पुल बनाया जाए। यहाँ इसका एस्टिमेट निकाला गया था 40-45 लाख का सिर्फ एस्टिमेट है, उतना तो कर सकते हैं। तो कम से कम के अगर पानी जल स्तर कम हो जाएगा नदी का, तो पानी गाँव का बाहर निकल सकता है। इस गांव में सारा ही समस्या, कुछ है ही नहीं। आज तक यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा यहाँ पे पानी की निकास नहीं, जो पीछे देख सकते हैं अभी भी 300 से 400 बीघा पानी में डूबा हुआ। सबसे प्रॉब्लम जो आज तक कोई किया ही नहीं। सारे प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। जब से पंचायती राज चला, अब यहाँ पे कोई विकास हुआ ही नहीं, चाहे कोई भी बना हो प्रतिनिधि। कुल सर पिछले करीब लगता 2-3 साल से गिरा हुआ। इसका आवेदन मैं खुद वीडियो और वहाँ करीब हो गया सर, दिए हुए भी 1 साल, कोई सुनवाई, कोई नहीं, कुछ नहीं। गिरने के बाद भी विधायक जी तो यहाँ कुछ और काम ही नहीं करते हैं। आज तक कोई काम किए ही नहीं हुआ। वो आते हैं जब वोट के हुआ एक बार, अभी तक मैं एक बार देखा हूँ, वो वोट के पर्चे पर जाते हैं, बाकी कभी आए ही नहीं। वोट के लिए आते हैं, ये कोई विकास नहीं किया। बहुत बुरा हाल है। आप देख सकते हैं सर, कहीं भी आप चल के गांव के देख सकते हैं, सही कहीं भी जाके गांव में आप घूम के देख सकते हैं, कहीं पे कोई विकास नहीं है।